हाँ जी। तो नमस्कार सभी को, स्वागत है द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। काफ़ी टाइम बाद और एक नए थोड़ा सा नए संसाधन से अपने मिल रहे हैं आज काफ़ी टाइम बाद। ठीक है, तो ये सब आपकी बदौलत ही है, मेरा तो कुछ नहीं है। और थोड़ा सा वो जो कैमरे वैमरे की एडजस्टमेंट है वो भी करने वाली है, वो भी जल्दी कर लेंगे। बट आना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था, उसकी वजह बड़ी थी थोड़ी, है ना। उसकी वजह क्या थी सर? अपनी दो पुस्तकें आ रही हैं और उन दोनों पुस्तकों के बारे में आपको थोड़ा सा जल्दी बताना जरूरी है, क्योंकि बाद में काफी लेट हो जाएगा। मेरे वाली पुस्तक को तो आप जानते ही हैं, ये भी हमारी ही पुस्तक है, मेरी ही पुस्तक है। आप इसको कोई अलग से मत माने, कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पुस्तक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लिख रखा है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश है, लिटरेचर की है ओनली, 2025 एडिशन है। ये अजय भाई साहब ने इस पे अच्छा काम किया है और हमने मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया है और ज्यादा योगदान अजय जी का है। ठीक है, और मैंने इसको अच्छी तरह से देखा है, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, ये शंकर लाल जी, कमल चारण जी, लक्ष्मण राम जी, युवराज सिंह, अमित कंबोज जी, ये सब सहयोगी है, ये इनकी सिस्टर है। ठीक है, अजय कंबोज जी के बारे में है, पुस्तक के बारे में। ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 44 टॉपिक्स हैं वैसे तो। ये जो सिम्बली और मेटाफर है ना, सेटायर, आयरनी, सिम्बली, मेटाफर, ये इन्होंने इंक्लूड कर दिया इसको। तो आप 44 टॉपिक है कुल मिला के, बात ये है। और आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ भाई जी, चीज की है, चीज तकड़ी है, आ देख लो। और जोर जूम करके दिखा दिया कहो तो, है नहीं? आ लियो, आ देख लियो राम। ओ थारो रेनेसा रियो, पहलो टॉपिक है रेनेसा। पहले तो इसके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी चीजें भी दी हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म, है ना। इसकी ये साथ साथ में छोटी छोटी वन लाइनर जो है दे रखे हैं हमने। फिर इसके क्या फीचर्स थे, है ना, क्या यूज होता था, क्या मेजर राइटर और उसके वर्क, हमने सब कुछ इस पे दे रखा है। सब कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इसके प्रश्न आगे ढेर सारे। देखो ये पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना। तो ये प्रश्न भी इस प्रकार से बनाए हुए हैं और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये चार चार लाइन के बड़े बड़े, जैसे आरपीएससी का बदलता पैटर्न है, एआई जनरेटेड क्वेश्चन आते हैं, लंबी लंबी लाइनें आती हैं, ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो वो तो हमने ज्यादा नहीं किया, लेकिन हमने आपको मैक्सिमम कंटेंट याद हो जाए ऐसा प्रयास किया है। ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। ठीक है, सब कुछ वही है जो अपनी लिटरेचर की पुस्तक में है। और उससे भी एक नेक्स्ट लेवल का काम हमने एमसीक्यू, देखो सब कुछ, सब चीजें बुक्स में नहीं दी जा सकती, और तो फिर ये एमसीक्यूज की निकालना जरूरी हो गया था। ठीक है, और आप सबकी डिमांड भी थी तो फिर निकाल दिया ना। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, और नहीं है, एआई जनरेटेड भी है और कुछ माइंड से भी यूज किया है। ये एलिजाबेथ ने आ गई, ये इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि सीधा क्या है, प्रश्न करना उचित नहीं होता, तो थोड़ा सा पहले पढ़ लेना। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो आप चाहे इन्हें छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं छोड़ना चाहते, अगर आपको वो याद है तो आप इन्हें भी पढ़िए, लेकिन समय कम है तो इसको आप अगर छोड़ भी देंगे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स याद है तो ये पढ़े, बहुत अच्छी बात है, शानदार चीज है। लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सीधा एमसीक्यूज लगा लेना आपको, तो भी आपको याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दे रखी है यार क्वेश्चन नीचे, ये पूरी पुस्तक है। और हम चाहते तो इसमें थोड़ी सी कंजूसपना भी दिखा सकते थे, अगर हम इस कंटेंट को हटा देते तो। ठीक है, कंटेंट को हटाया जा सकता था। ठीक है, ये जैसे ये जो चीजें हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, या है ना, 100 पेज कम हो जाते अगर इसको हटा देते तो। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नहीं डाले, क्वेश्चन से पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी डाली है, पॉइंट टू पॉइंट डाली है, शॉर्ट डाली है, स्वीट डाली है, बूस्टर डोज डाली है। ठीक है, आपको मेरे नोट से भी कुछ ज्यादा चीजें ही देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चंस है, साथ साथ में आंसर है ढेर सारे, है ना। तो ये कुल मिला के ये बहुत क्वेश्चंस हैं, है ना। सारे टॉपिक्स हैं इसमें लिटरेचर के, तो आप देख लेना। आप इस पुस्तक को मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि मेरी पुस्तक के बारे में आप पहले से जानते हैं। इस पुस्तक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत मेहनत लगी है और बहुत मेहनत के बाद ये पुस्तक आपके सामने आई है। आराम से देख लेना, पुस्तक खरीद लेना, प्राइस भी ज्यादा नहीं रखते। आपको लगता है आजकल इतनी मेहनत के बाद अगर हम
20-30 रुपए कमा भी लेंगे आपसे, है ना। आप जो पे करते हैं उससे मान के चलो कि 3-4 जनों का प्रॉफिट होता है उससे, सिर्फ ना तो मेरा होता है, ठीक है, ना बुक वाले का होता है, 2 जने एडिशनल जो बेरोजगार है उनको भी इसका थोड़ा थोड़ा लाभ पहुंचता है, ठीक है। तो आप कर रहे हैं एक प्रकार से मदद ही उनकी। और हमारे को तो देखो, मेरे को तो कोई ज्यादा उसकी नीड नहीं है, ठीक है। मेरा तो उद्देश्य जो है, आप पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाए, आगे पढ़ा देना, इतना सा है वो, बस आप कर ही रहे हो, प्यार दे रहे हो। अभी तक इसकी प्रिंटिंग भी नहीं हुई है, 10 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं ऑलरेडी। आज इसकी मैंने अभी इसको डाला भी नहीं है कि ऑर्डर कर दो, ऑलरेडी 10 ऑर्डर आ चुके हैं, आगे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब साथी हैं, भीमसेन सर हैं यूकन एकेडमी से, मुस्कान सॉरी मुकेश शर्मा जी हैं लिटग्राम के, अनिल चुग जी हैं ब्लॉसम एकेडमी, सबको जानते हो आप, सुमन मीना जी, सब टीचर्स हैं ऑलरेडी, है ना। इनमें एक चित्रा पाटीदार जी, इनका सेकंड ईयर संस्कृत में हो चुका है। ये माइनर डिफरेंस से रह गए थे, है ना। ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये लगने वाले हैं, अभी लग जाएंगे। ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं सुमित जी, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि एक भी ऐसी चीज नहीं है जो योग्य व्यक्ति योग्यता ना रखता हो। मेरे साथ जुड़ा हुआ कम से कम ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा। आपके प्रश्न भी टॉप रैंकर्स बनाते हैं राजस्थान के, ठीक है। अब चाहे वो इजी बनाए, वो उन पर है, लेकिन बनाने वाला व्यक्ति योग्य है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर आपने किसी को भी मुंह उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न एआई जनरेटेड भी है, ठीक है। ये प्रश्न है जैसे अरुणधति रॉयज एंगेजमेंट विद, है ना, आइडेंटिटी इज मोर, ये जो भी प्रश्न है ये एआई ने बनाए हैं, हमने सोर्स दिए हैं उनको कि इस सोर्स से बना के दिखाओ, ठीक है। ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से जैसे जितना डीप जा सकते हैं, हमने कहा मैच वाले क्वेश्चन बनाओ तो मैच वाले क्वेश्चन बनवाई, ये देखो, ये देखो, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आप जब तक इन चीजों को समझेंगे थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेट मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। इतने रुपए खर्चते हो, 25-25 हजार रुपए, है ना, 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, कोई 200-300 रुपए की पुस्तक है, ले आना। नहीं लाओगे तो भैया आपकी इच्छा है, मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ। मेरे वाली और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये और देख लो, अपनी पुस्तक है, आ तो थे जानो ही हो, सस्ती सुंदर टिकाऊ, 200 रुपए की बुकलैंड या किताब अगर सुरतगढ़ से मिल जाएगी। ऑनलाइन कहीं मंगा लेना, राजस्थान में 300 रुपए की मिल जाएगी। 153 पेज है इसमें, 155 है क्या, 155 है। ये पहला पेज रंगीन मिलेगा, बाइंडेड होगी एकदम प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ नोट्स बढ़िया आपका बनाया नोट्स लगेगा। और इस पुस्तक को तो आपने इतना प्रेम दिया है कि मैं बता ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो धड़ाधड़ चल रही है और चलती रहेगी, और हम इसमें इसको कभी एक्सपायर नहीं होने देंगे इस पुस्तक को। ये इसका वो इंडेक्स वगैरह है, सारे के सारे लिटरेचर के टॉपिक है। कई लोग डेमो मांगते रहते हैं, देख लियो कि ये देखोगा डेमो, देख लियो, आलियो देख लियो, डेमो देख लियो अच्छी तरह, क्या कमी है बताओ। बिल्कुल जहां से प्रश्न बनते हैं सीधी, जहां से प्रश्न बनता है सीधा एज इट इज लाइनें लिखी हुई हैं, एज इट इज। इस बार आप कहोगे सर अपडेट क्या है, 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना संस्कृत, जो नवंबर में एग्जाम हुआ था 2024 में, सारा कुछ डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। जो प्रश्न आया था उसको लाइन बना के डाल दिया। आप कहोगे सर और कुछ डाला है क्या, और कुछ नहीं डाला। इतना याद हो तो कुछ मर्जी पढ़ते रहना, और बाकी क्वेश्चन में डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बना बना के जो शेड्यूल टेस्ट सीरीज चली उसमें डाल देंगे। और भी जो सोर्सेज हैं मेरे पास, जैसे पुस्तकें हैं, जैसे ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक है, तो ये इनसे भी हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं अलग क्या है इसमें, है ना, उनको पढ़ रहे हैं, संज्ञान में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, हालांकि इसमें तो मैंने इसका यूज नहीं किया है, ये तो इसी पुस्तक का 2022 का एडिशन था। मैंने अपने लिए ये वाली पुस्तक पढ़ी थी, ये इसका 2022 का एडिशन है, देख लो, ठीक है। इसका 2023 का भी है मेरे पास, वो मैंने मेरे मित्र के पास है, ये लेटेस्ट है, कल ही लाए हूँ ये पुस्तक में, ठीक है। इसके बाद जो अगला आया था नीले रंग की किताब जी, तो हम खुद पुस्तकों पर पैसे खर्च करते हैं, इसलिए आपको बोलते हैं, और आपको क्या ही दिखाऊं मैं, ठीक है। सॉल्व कर रखी है मैंने इसको, उस वक्त कर रखी है 2022 में। तो आप ये मत सोचो कि कुछ भी बोल दिया बस मुंह उठा के और आगे यहाँ पे बेचने की बात नहीं है। ये आप क्या कमी है बताओ, कंटेंट में कहाँ कमी है, सारे वर्क्स दे दिए इंपॉर्टेंट, सीधा एक अल्फाबेट भी अलग नहीं है, कुछ भी फालतू में नहीं है, एक अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट अलग नहीं है, देख लो, क्या डेमो देख लोगे आप।
हमें पता है ना, हम पढ़ के लगे हैं, मुझे पता है कि मेरी पुस्तक में कमी नहीं है। आप निकाल दो कमी। स्वागत है आप सभी का। ठीक है। आप कहोगे सर ये एपिक से ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं। अब 90% तो ऐसे ही आते हैं। 10% कहीं से ही आएगा, वो तो ना तो आपको आएगा, ना मेरे को आएगा, ना कोचिंग संस्थान वालों को आएगा, ना ही टॉपर को आएगा। वो भी छोड़ेंगे, आप भी छोड़ देना। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर कितना इजी था? बहुत ही कम होंगे जिनके 125 प्लस बच रहे हो, बहुत ही कम। ठीक है। ऐसे कहने में अच्छा लगता है, फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लगता है, बचते नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है। अब उससे आसान तो प्रश्न क्या ही आएगा। मान लो 2022 वाला और इजी आ गया आपका। ठीक है। 2025 वाला सॉरी, तो भी इतने ही बचते हैं, 115 120, बस इतना सा ही फर्क होता है। मुश्किल आ जाएगा तो 105 बचेंगे, इजी आ जाएगा 115 बचेंगे, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। तो ये अपनी पुस्तक है। इसको किया क्या है सर, फॉन्ट फूंट है या फिर कोई टाइपिंग एरर रह गई थी, कोई सन वगैरह बदल गए थे, तो वो थोड़ा बहुत जितना भी हमारे से हुआ है मैंने अपडेट किया है। ठीक है। इसके भी लास्ट में वही है, यही हमारे जो साथी हैं। ठीक है। इन सबका सहयोग रहा है बहुत। तीनों एजुकेटर हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एक दो हैं वो लग जाएंगे जल्दी। ये सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, माइनर डिफरेंस से रह गए थे। ये संस्कृत एजुकेशन में प्रोविजनली सिलेक्टेड है। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में लगने वाले थे, फर्स्ट पेपर की वजह से रह गए। ये अभी किसी और भर्ती में लग जाएंगे। ये हमारे साथी हैं, है ना। तो ये इन सबके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था, तो इनकी मदद के कारण हमारी ये पुस्तक आज निकल कर आई है। तो मैंने आपको दोनों पुस्तकों की जानकारी दे दी है, जो हमारा उद्देश्य था। एक आप कहोगे सर टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दो, करवा देंगे टेस्ट का सॉल्यूशन। टेस्ट का सॉल्यूशन भी करा देंगे। ये देखो आप, एक सेकेंड। थार लो टेस्ट किन्ने गयो, और ये थारो टेस्ट ये है। ठीक है। थोड़ा सा अगर कैमरा वैमरा अगर सही रहता है तो आपको सोल्यूशन ही कराना है, क्या करना है, पढ़ना है और टिक करना है, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। मुझे आपके लिए पेडागोजी की, फोनेटिक्स की, वर्ड स्ट्रेस के लिए कुछ चीज लिखनी है, एक छोटी सी चीज आपको और देनी है, ताकि मेरी तरफ से ग्रामर के अलावा आपका जितना भी पोर्शन है ना वो मैं कंप्लीट करा दूं। जितनी औकात होती है मैं उतना ही काम करता हूँ। मैंने ग्रामर को कभी छेड़ा भी नहीं। आपने कभी ये नोटिस किया कि मैंने ग्रामर की कभी पुस्तक नहीं निकाली? नहीं आती मुझे इतनी ग्रामर। ठीक है। मेरा क्वेश्चन खुद का सही हो जाता है, इतनी आती है, ज्यादा नहीं आती। ठीक है। खुद का क्वेश्चन सही हो जाए इतनी आती है। ग्रामर की किताब निकालेंगे भी तो जब तक खुद मैं इस काबिल नहीं बन जाऊंगा, या फिर मेरे साथी, मुझे नहीं लगेगा कि ये लोग काबिल हैं ग्रामर की पुस्तक के लिए, तब तक हमारी तरफ से कोई भी पुस्तक ग्रामर की नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, प्रीपोजिशन मॉडल ये हुआ, निकाल देंगे। ये तो मैं इसके साथ भी दे सकता हूँ, फोनेटिक्स के साथ। ये तो रट्टा मारने वाली चीजें है ना, ग्रामर वाली चीजें थोड़ी है ये। तो ये सब चीजें हैं। और ठीक है, बस ये टेस्ट हैं आपके सारे ही इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है। तो और तो क्या है, कोई बात हो पूछनी हो तो पूछ लेना। और कोई वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, नहीं तो अनलाइक कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर कुरा देना। ठीक है। और ये है अपना बोर्ड बार सा चल जाएगा, जिस दिन कैमरा कुमरा ले आएंगे ये चला लेंगे। ठीक है। तो ये पुस्तकों की जानकारी दे दी, शेयर करो। और पुस्तकों देखो, आप डिलीवर करोगे ना तो भगवान आपको जरूर देगा। आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में किसी के क्वेश्चन नहीं बच रहे। ठीक है। मेरे भी नहीं बच रहे थे जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि शायद पास हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 32 30 31 इतने बच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मिलाए तो बच रहे हैं। बाकी देखो आगे क्या होता है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन आज की तारीख में तो पास हो रहा है। बाकी अब आरपीएससी क्या डिलीट करती है, हो सकता है बाहर भी हो जाए, लेकिन लगभग चांसेस है कि फर्स्ट पेपर पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी को कुछ देते हो, डिलीवर करते हो, तो भगवान आपको देता है। तो आप जो हमारी सोच है, जो हमारा विचार है, जो हमारे को जो काम करना है, वो अगर आप करते हो तो भगवान आपको जरूर देगा। ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मेरे बारे में भी बता ही देता हूँ। देखो सुनो, अल्यो आपनो नाम है, ये सुनो लिखा के बड्डो कर लिया थोड़ा सा।
नाम है मेरा ठीक है, जानते हो आप सारे, बता रहा हूँ थोड़ा काम की चीज है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, पद क्या है सर आपका, क्या हैसियत है सर आपकी? ये हैसियत है जी अपनी तो। अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ मैं, ठीक है। और उद्देश्य क्या है सर, उद्देश्य बता देते हैं। बुद्धि हो तो ताम जम जम ही खोल रखे है। अल्लो ठीक है, अंग्रेजी का व्यापार बंद करना ये उद्देश्य है। अब इसको आप चाहे मिशन कह दो, ठीक है। मिशन छोटा होता है, विजन जो है वो और भी बड़ा है मेरा। विजन तो मेरा आपको शिक्षा सुलभ हो, सहज हो, ठीक है। लेकिन मेन जो उद्देश्य है ये है, ये करवाना है अपने को, ये आपकी मदद के बिना हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये आप सब चीजें देख लेना। नाम पद उद्देश्य मैंने बता दिया। बाकी ठीक है, आप मानते हो भाई सेकंड ग्रेड मास्टर है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, हाई कोर्ट है, और ही गणा है। बट उसको छोड़ो आप, तो मेन आपको मैंने बता दिया। तो आप ज्यादा सोचे विचारे मत, ठीक है। हम कौन है, क्या है, क्या नहीं है, आपको आपके एग्जाम हॉल में पता लग जाएगा सेकंड ग्रेड के 7 सितंबर को, ठीक है। तो हमारे बारे में तो आपको 7 सितंबर को पता लग जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।